राधे राधे जी। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त है। हम सभी सनातन प्रेमियों को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और इसके बाद भागवत गीता, रामायण, जो भी आपको अच्छा लगे उसका पाठ करना चाहिए। इसके बाद आप सनातन के मूल रूप में जाएं। इसमें आप देखें, योग के माध्यम से हमारा जो योग के 8 विभाग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसमें आप आसन और प्राणायाम के द्वारा आप अपने शरीर को पुष्ट करें। इसके बाद आंतरिक शक्ति के लिए देखें आप कि आपके 2 शरीर होते हैं। एक भौतिक शरीर है जो आपको दिख रहा है, एक सूक्ष्म शरीर होता है जो हमारा शरीर के अंदर होता है। तो ये सूक्ष्म शरीर अगर हमारा स्वस्थ रहता है तो हमें बीमारियों से मुक्ति मिलती है। हमारा आंतरिक जो हमारा ब्रह्मांड है ये स्वस्थ होता है और हमारा सूक्ष्म स्वस्थ होता है और हम ईश्वरीय शक्ति से साक्षात्कार करते हैं। तो उसके लिए आप ध्यान और ध्यान के बाद समाधि। समाधि ऋषि मुनियों का विषय है। आप ध्यान तक आए तो ध्यान पे आपके शरीर में 7 चक्र होते हैं। 7 चक्रों पे ध्यान लगाते हैं और 8वां चक्र आपके शीर्ष पे होता है। तो इस जब ध्यान लगाते हैं तो आपके मन में प्रसन्नता आती है, आपका शरीर स्वस्थ होता है, आपके अंदर आंतरिक शक्तियों का सृजन होता है। तो आप देखें, पहला चक्र है आपका मूलाधार चक्र, जो रीढ़ की हड्डी आरंभ होती है उससे नीचे ये मूलाधार चक्र होता है। तो ये प्रथम चक्र है। इस पे आप ध्यान लगाएंगे तो आप इस पे ध्यान लगाने के लिए गणपति का ध्यान करेंगे। गणपति का स्थान होता है मूलाधार चक्र, गणपति का स्थान होता है। इसका मंत्र जो है, मंत्र ला के ऊपर बिंदी लन। तो आप 1 बाई 1 इस पे ध्यान लगाएंगे। तो आप मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाएंगे तो आप प्रसन्नतापूर्वक आपका ध्यान मूलाधार चक्र पर होना चाहिए और आपका जो मुद्रा है वो इस तरह से, प्रथम गणेश मुद्रा आप लगा के बैठें तो आपका ध्यान मूलाधार चक्र पर रहेगा और मंत्र ला के ऊपर बिंदी रहेगी। इसके बाद हमारा जो नाभि के जस्ट पीछे स्वादिष्टान चक्र है, स्वादिष्टान चक्र में ये ब्रह्म देव का स्थान है, ब्रह्मा जी का स्थान है। ये इसका मंत्र है बा के ऊपर बिंदी। और इस पे आप जब ध्यान लगाएंगे तो आप ध्यान लगा के मंत्र का मनी मन उच्चारण करेंगे। जितने भी चक्र हैं उसके मंत्र हैं, उस मंत्र का उच्चारण आप मनी मन करें। इसके बाद आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र हमारा नाभि और हृदय के बीच में यहाँ स्थापित होता है, इसके पीछे होता है। तो ये मणिपुर चक्र पे ध्यान लगाएंगे। मणिपुर चक्र भगवान विष्णु का स्थान है। इसका मंत्र रा के ऊपर बिंदी है। तो इस पे आप ध्यान लगाएंगे। मणिपुर चक्र के बाद फिर आप हृदय पे आते हैं। इधर इसके पीछे अनाहत चक्र होता है। अनाहत चक्र पे ध्यान लगाएंगे। इसका मंत्र है या के ऊपर बिंदी। तो इस तरह से ये भगवान रुद्र का स्थान है। तो इस पे ध्यान लगाएंगे आप। और इसके बाद आप जो गले का हमारा ये जो गड्ढा होता है, ये विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र के इसके पीछे विशुद्धि चक्र होता है। तो विशुद्धि चक्र पे ध्यान लगाएंगे तो ये इसका मंत्र है हा के ऊपर बिंदी। और हा के ऊपर बिंदी में आप दुर्गा जी का ध्यान करेंगे। और इसके बाद फिर आपका आज्ञा चक्र आता है, जो दोनों भौहों के बीच में पीछे की तरफ स्थित होता है। ये आपका आज्ञा चक्र है। इस आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाएंगे। और इसके बाद आपका जो शीर्ष है, सुषुम्ना शीर्ष, ये देव स्थान है। तो ये इस स्थान पे ध्यान लगाने के लिए आप जो आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाएंगे तो वहाँ का मंत्र है ओम। तो ओम, आप जो भी आपके इष्ट हैं, भगवान कृष्ण, भगवान राम, आप जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, आप उनका ध्यान करते हुए प्रसन्नता से अपना ध्यान सुषुम्ना शीर्ष पर लगाएंगे। तो आप पाएंगे कि आपका धीरे धीरे करके ईश्वरीय शक्ति से साक्षात्कार होता रहेगा और आपके अंदर असीम प्रसन्नता और सुख जो आपने महसूस भी नहीं किया होगा वो आपको प्राप्त होगा। तो यह हमारा सनातन धर्म की मूल गहराइयों में जाइए और ध्यान के द्वारा अपने को श्रेष्ठ मानव बनाइए। तो आप जब ध्यान लगाएंगे तो आप प्रथम मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र,
आज्ञा चक्र और सुषुम्ना। तो ये ध्यान आपका योग का ये महानतम क्रिया है। इसके द्वारा आप ध्यान के जरिए आप इसके बाद प्रसन्नता से समाधि की तरफ जाते हैं। उस पर आपका अभ्यास नहीं है, उस पर आप कोशिश ना करें, ऋषि मुनियों का विषय है। लेकिन आप ध्यान के जरिए आप अपने मन के अंदर प्रसन्नता और आप अपने शरीर के अंदर स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वरीय शक्ति साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ये योग के इस गूढ़ रहस्य को समझें और इसको करने का प्रयास करें और लाभ लें। धन्यवाद।